स्टूडेंट्स, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर। अनुप्रस्थ तरंगे ट्रांसवर्स वेव्स और अनुदैर्ध्य तरंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फर्स्ट, इसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। स्टूडेंट्स, जब अनुप्रस्थ तरंगे संचरित होती हैं तो जो माध्यम के कण होते हैं वो माध्य स्थिति से ऊपर नीचे तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, देखो कंपन करते हैं। जैसे जब शांत जल में ठोस का एक टुकड़ा डाला जाता है तो ठोस के टुकड़े के चारों ओर विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, अर्थात अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होते हैं जो कि एक नियत वेग से आगे की ओर संचरित होती है, बढ़ती है। इस दौरान जो माध्यम के कण होते हैं, देयरफॉर जो जल के अणु होते हैं, वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, टू ऊपर फ्रो नीचे। तरंग की गति के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। क्या करते हैं? तरंग की गति के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ऑन द अदर हैंड, इसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। स्टूडेंट्स, अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के दौरान जो माध्यम के कण होते हैं वे तरंग के चलने की दिशा, तरंग के संचरण की दिशा, तरंग की गति की दिशा के समानांतर टू एंड फ्रो मोशन या टू एंड फ्रो कह सकते हैं, कंपन करते हैं। जैसे ध्वनि तरंगे एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंग के गमन के दौरान जो माध्यम के कण होते हैं वे तरंग की गति की दिशा, तरंग के संचरण की दिशा के ही समानांतर टू एंड फ्रो कंपन करते हैं। सेकंड, ये तरंगे अर्थात अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंगों तथा गर्तों के रूप में संचरित होती हैं। स्टूडेंट्स, अनुप्रस्थ तरंगे संचरण के दौरान श्रृंग देयरफॉर क्रेस्ट तथा गर्त देयरफॉर ट्रफ बनाते हुए नियत वेग से आगे की ओर गमन करते हुए चलते हैं। अर्थात जब अनुप्रस्थ तरंगे संचरित होती हैं तो ये श्रृंग तथा गर्त देयरफॉर क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाती हैं। ऑन द अदर हैंड, जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं संपीड़न तथा विरलनों के रूप में संचरित होती हैं। संपीड़न तथा विरलनों के रूप में संचरित होती हैं। स्टूडेंट्स, जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं जब संचरित होती हैं, जब गति करती हैं तो गति के दौरान ये संपीड़न तथा विरलनों के रूप में संचरित होती हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स, जब अनुदैर्ध्य तरंगे संचरित होती है तो संचरण के दौरान जो माध्यम के कण होते हैं कभी पास होते हैं तो कभी दूर होते हैं। जब माध्यम के कण पास होते हैं तो इसको संपीड़न कहेंगे, और जब माध्यम के कण दूर दूर होते हैं तो इसको हम विरलन कहेंगे। थर्ड,
ये तरंगे ठोस माध्यम में तथा द्रव के ऊपरी तल पर उत्पन्न होती हैं तथा गैसों में उत्पन्न नहीं होती हैं। स्टूडेंट्स, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वे ठोस माध्यम में भी तथा द्रव माध्यम में भी उत्पन्न होती हैं, लेकिन द्रव माध्यम में तल के ऊपर उत्पन्न होती है, किंतु अनुप्रस्थ तरंगे गैस माध्यम में उत्पन्न नहीं होती हैं। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, यहाँ से आयु प्रश्न बना सकता है। स्टूडेंट्स, क्या याद रखना है? जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वे ठोस तथा द्रव माध्यम में उत्पन्न होती हैं, किंतु द्रव माध्यम में तल के ऊपर उत्पन्न होती हैं। और एक पॉइंट और याद रखना है कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वे गैस माध्यम में उत्पन्न नहीं होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न हो सकती हैं। जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न होती हैं। स्टूडेंट्स, अनुप्रस्थ तरंगे संचरण के दौरान, अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण के दौरान माध्यम के दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है, क्योंकि जो माध्यम के कण होते हैं वे टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, तो जाहिर है कि माध्यम के दाब और घनत्व में परिवर्तन होगा। ऑन द अदर हैंड, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के संचरण के दौरान माध्यम के दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है। मीन्स अनुदैर्ध्य तरंग में भी